कांग्रेस के हार के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं 2024 से पहले विपक्ष के सामने आया ये बड़ा सवाल। रविवार को सामने आए हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के नतीजे कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि विपक्षी एकजुटता के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। इन नतीजों ने न सिर्फ कांग्रेस के 2 राज्यों राजस्थान व छत्तीसगढ़ की सरकार चली गई बल्कि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से सत्ता से दूर पार्टी के सत्ता में आने का सपना तोड़ दिया और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हैसियत व कद को भी जोरदार झटका दिया है। कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार जीत के बाद कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया में मजबूत बनने की राह पर थी। उसमें इन तीनों राज्यों की हार एक बड़ा हिचकोला साबित होने जा रहा है। वहीं इन नतीजों का एक बड़ा नुकसान राहुल गांधी को भी होने जा रहा है, जिन्होंने पिछले साल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की बल्कि खुद को एक गंभीर नेता के तौर पर सामने रखते दिखाई दिए। दरअसल इस यात्रा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद लोगों के बीच कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी बन चुके थे। कांग्रेस के लिए रही ये गड़बड़ी। हिंदी पट्टी राज्यों में हुई कांग्रेस की इस शर्मनाक हार के लिए दूसरे कारकों से ज्यादा कांग्रेस को खुद जिम्मेदार माना जा रहा है। इस हार के बाद कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश की जीत से जो कांग्रेस में अति आत्मविश्वास व अभिमान आ गया था उसे अहम वजह माना जा रहा है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व व पार्टी के फीडबैक को दरकिनार कर चुनावी फैसलों में अपनी जिद व मनमर्जी चलाई, जिसका खामियाजा पार्टी के हार के तौर पर सामने आया। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत, कमलनाथ व भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने टिकट वितरण में पार्टी सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार कर अपने तरीके से टिकट बांटे। वहीं कई मामलों में पार्टी के भीतर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप भी लग रहे हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के बेहतर काम के बावजूद जमीन पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी, आपसी गुटबाजी भारी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सिंगल हैंडेड पार्टी चलाने का तरीका, तवज्जो न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घर पर बैठना भारी पड़ा। इंदौर में कांग्रेस से जुड़े जय किशन बरौसी का कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने वर्कर्स पर भरोसा करने की बजाय अपने परिवारजनों और किराए पर रखी फौज पर भरोसा किया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस वर्कर घर से ही नहीं निकला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस जबरदस्त हार के पीछे सनातन वाला विवाद भी एक अहम कारक माना जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू व मलेरिया से कर विवाद को जन्म दिया था, जिसमें कांग्रेस की चुप्पी व बचाव की कोशिश में कुछ नेताओं की अनर्गल बयानबाजी माहौल को पोलराइज कर गया। कहा जाता है कि इस विवाद के बाद बीजेपी सरकार से त्रस्त कांग्रेस के पक्ष में मन बना रहा शहरी वोटर वापस भाजपा में चला गया। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता का कहना था कि इस बार कांग्रेस वर्कर कुछ वैसा ही दूर हो गया था जैसे 2003 में दिग्विजय सिंह के दौर में। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के मामले, सीनियर नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी और बघेल का मनमानी तरीके से सरकार चलाने को जिम्मेदार माना जा रहा है। इन नतीजों से यह भी संकेत निकलता दिखाई दिया कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से जाति जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठा रही थी, वह भी लोगों के बीच कांग्रेस के पक्ष में काम करता दिखाई नहीं दिया। लोगों ने इसे नकार दिया। ऐसे में कांग्रेस को इसे लेकर अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।